मैंने भी अपनी बाहों को आर्यन की कमर के चारों ओर कस लिया था, पर जब मुझे ऐसा लगा कि आर्यन आगे भी कुछ करने की कोशिश कर संगीत सकता है, तो मैंने उससे धीरे से कहा, आर्यन प्लीज दरवाजा बंद कर दो। मेरी बात सुनकर आर्यन संगीत हंसते हुए बोला, इस समय यहाँ कौन आएगा? मैंने धीरे संगीत से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम दरवाजा बंद कर लो ना प्लीज। आर्य ने मुझे छोड़ा और दरवाजा बंद करने चला गया। वापस आकर उसने फिर से मुझे अपने पास संगीत खींच लिया और जैसे वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगा तो मैंने धीरे से कहा, आर्यन लाइट भी बंद कर लो प्लीज। और फिर हेलो दोस्तों, संगीत आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। काफी संगीत देर एक दूसरे में समा रहने के बाद जब सब कुछ हो गया तो मैंने तुरंत ही आर्यन को पीछे हटने के लिए कहा। मेरा दिल संगीत जोरों से धड़क रहा था और मेरी सांसें भी बेकाबू होती जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और आर्यन को मेरे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। वो बिना कुछ संगीत कहे सर झुकाकर मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं कांपते हुए अपने बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ संगीत चली गई। मेरा मन उलझन उसे भर चुका था। मैं यही सोच संगीत रही थी कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने यह क्या कर दिया। एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने किसी और के साथ संबंध बना लिए थे, और वो भी संगीत मुझसे 10 साल छोटे लड़के से। यह सब सोचते हुए मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैं जैसे संगीत तैसे बस खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में मैं और कर भी क्या सकती थी। मैंने बाथरूम संगीत में खुद को साफ किया और खुद से एक वादा भी किया कि मैं अब से बहुत ही सतर्क संगीत रहूंगी। नहाने के बाद मैंने अपनी साड़ी पहनी, अपने बालों को संगीत ठीक किया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। पूरे दिन की थकान और उलझनों ने मुझे संगीत इस कदर थका दिया था कि मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के करीब 12 बजे हमारी मेन डोर की घंटी बजी। संगीत मैं हड़बड़ा कर उठी और घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 12 बज रहे थी। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी संगीत, और दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि सामने भावना खड़ी है और उसके साथ उसका संगीत छोटा बेटा चिराग भी है, जो लगभग 10 साल का था। भावना दीदी, हमारी सब संगीत ठीक तो है ना? भावना दीदी ने जवाब दिया, प्रिया मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। संगीत हमें अभी भी खबर मिली है और हम तुरंत ही वहां जा रहे हैं। क्या तुम 2-3 दिनों के लिए चिराग को अपने संगीत साथ रख सकती हो? यह तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। संगीत मैंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं दी, यह भी तो आपका ही घर है। आप बेफिक्र होकर जाओ और चिराग की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। भावना दीदी ने चिराग को मेरे पास ही छोड़ दिया और जल्दबाजी में चली गई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और चिराग को लेकर अंदर आ गई। मैंने चिराग संगीत के लिए टीवी ऑन कर दिया और उससे पूछा, चिराग क्या तुमने खाना खाया है? वो बोला, नहीं आंटी, अभी नहीं खाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम तब तक टीवी संगीत देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने खाना गर्म करके टेबल संगीत पर रख दिया और चिराग को खाना परोस दिया। चिराग खाना खाने लगा और मैं भी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। आर्यन ने संगीत अभी तक खाना नहीं खाया था और मैं खुद उसे बुलाने नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पाऊंगी। मैं यही सोच रही संगीत थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती थी, मेरी गलती थी या फिर आर्यन की गलती थी। कुछ इसके बाद हम संगीत दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और आर्यन खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। मैंने सारे संगीत बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। फिर चिराग को लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने चिराग संगीत को अपने साथ ही लेटा लिया क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा ही तो है। अगर मैं उसको अलग लेटाती तो शायद रात संगीत में उसको डर लगने लगता। चिराग मेरे बेड पर ही लेटा था और जल्दी संगीत सो भी गया, लेकिन मैं जाग रही थी।
शाम की थोड़ी देर की नींद के कारण अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज का दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आया था। मेरे दिल और संगीत दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था कि आज जो भी हुआ है वह सही हुआ है, जबकि दिमाग इसे संगीत गलत ठहरा रहा था। मेरा दिल तो यह भी कह रहा था कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी एक अधूरी सी जिंदगी जी रही थी, और अगर किस्मत ने मेरे लिए कोई रास्ता संगीत खोला तो इसमें क्या बुराई है। मैं अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से संगीत मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में मेरे और चिराग के अलावा सिर्फ आर्यन ही था, तो इसका मतलब दस्तक देने वाला आर्यन ही हो संगीत सकता था। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा था। मैंने चुपचाप संगीत लेटे रहने की कोशिश की, लेकिन दस्तक फिर से हुई। मैं यही सोच रही थी कि कहीं चिराग जाग ना जाए। पिछले कई सालों से संगीत तुमने अपने आप को रोक कर रखा है, और अब जब मौका मिला है तो इसे गंवाना ठीक नहीं है। जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। मैं बिस्तर पर बैठी इन्हीं ख्यालों संगीत में डूब चुकी थी कि अगर मौका मिला है तो क्या इसे छोड़ देना चाहिए। आर्यन तो अभी संगीत जवान है, उसकी जिंदगी में तो ऐसे मौके और भी आएंगे, लेकिन मेरे लिए मेरे पास संगीत तो बस यह एक ही मौका है। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? मैं इन्हीं संगीत विचारों में उलझी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग हो रही थी। आखिरकार मेरे मन की आवाज ने मेरे दिल की आवाज पर जीत हासिल कर ली। मुझे आर्यन के प्रति अपने पिछले संगीत व्यवहार के बारे में सोचकर अफसोस होने लगा। मैंने उसे बहुत ही गुस्से से अपने कमरे से भगाया संगीत था, और इस बात का मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मैं मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर से उठी और अलमारी में से एक आकर्षक लाल रंग का जोड़ा निकालकर पहनने का विचार किया, और फिर बाथरूम में जाकर कपड़े बदल दिए। कपड़े बदलने के बाद मैं अपने कमरे में आई, और कमरे में आकर मैंने अपना हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। मैंने अपना लाल रंग वाला जुड़ा पहन लिया था और ऊंची हील संगीत वाली सैंडल भी पहन ली थी। मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी, और मैं यह सोचकर संगीत मुस्कुरा रही थी कि अगर आर्यन मुझसे नाराज भी हो गया होगा तो वो मुझे इस तरह देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। संगीत मैंने देख लिया था कि चिराग गहरी नींद में सो रहा है। मैंने धीरे से अपने कमरे की लाइट संगीत बंद कर दी और दरवाजा बंद करके सीढ़ियों से ऊपर चली आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैं ऊपर पहुंची संगीत तो मैंने देखा कि आर्यन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है। जब मैंने संगीत अंदर जाकर देखा तो आर्यन वहां नहीं था। तब तक मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने संगीत मुड़कर देखा तो आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था, और उसकी नजदीकियों संगीत से मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैंने आर्यन के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और धीरे से बोली, आर्यन मुझे संगीत बहुत डर लग रहा है। मेरी यह बात सुनकर आर्यन ने मुझे और भी संगीत ज्यादा प्यार से अपनी बाहों में कस लिया और पूछा, डर किस बात का संगीत लग रहा है? मुझे उसकी बाहों में बहुत असहज महसूस हो रहा था, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से कहा, कोई हमें संगीत देख ना ले। आर्यन ने भी धीरे से कहा, यहाँ है ही कौन जो हमें देखेगा। आर्यन ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। संगीत लेकिन मैंने हिम्मत जताकर कहा, आर्यन अभी नहीं, यहाँ नहीं। आर्यन संगीत मेरे संकेतों को समझ गया और वो मेरा हाथ थामकर मुझे अपने कमरे की ओर ले गया। जब मैं संगीत कमरे में पहुंची तो मेरी धड़कन और तेज हो गई। कमरे में पहुंचते ही आर्यन संगीत ने लाइट जलाई और फिर धीरे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने संगीत अपनी पीठ को अर्जुन के सीने से सटा दिया। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा सा घबराई हुई थी, लेकिन आर्यन के सीने से लगकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर संगीत अपना सिर रख दिया, जिससे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। आर्यन संगीत ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, आज तो आपका हुस्न कुछ खास ही लग रहा है। आर्यन की होठ मेरी गर्दन पर और उसका एक हाथ धीरे धीरे मेरी कमर के आसपास घूम रहा था।
उसकी इस नज़दीकी संगीत का एहसास मुझे पागल कर रहा था, लेकिन मैं खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मैंने यह संगीत सब पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। आर्यन ने मुझे चूमती हुई कहा। थोड़ी देर में संगीत तरफ देखते हुए बोला, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। इन हाई हील्स में आपके नाजुक पैर बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब धीरे धीरे मुझे भी शराब का असर होने लगा था। अपनी तारीफ सुनकर मैं पहले तो थोड़ा सा झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, तू किसने रोका है? अपनी सारी चाहत पूरी कर लूं। इतना सुनते ही आर्यन ने मेरे पैरों को बड़े सम्मान के साथ हल्के से छुआ। यह सब देखकर मुझे संगीत यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मुझे इतनी गहराई से पसंद कर सकता है, कि मेरे पैरों को भी इस कदर से सराह रहा है। आर्यन ने मुझे अपनी संगीत बाहों में लेकर हल्की हल्की मेरी गर्दन पर चुंबन देना शुरू कर दिया। मैं भी आर्यन की बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। शराब का हल्का हल्का असर मेरी खुशी को और भी बढ़ा रहा था। मैंने भी अपनी बाहों को आर्यन संगीत की कमर के चारों ओर कस लिया था। पर जब मुझे ऐसा लगा कि आर्यन आगे संगीत भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है, तो मैंने उससे धीरे से कहा, आर्यन प्लीज दरवाजा बंद कर दो। मेरी बात सुनकर संगीत आर्यन हंसते हुए बोला, इस समय यहाँ कौन आएगा? मैंने धीरे से संगीत मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम दरवाजा बंद कर लो ना, प्लीज। आर्यन ने मुझे छोड़ा और दरवाजा बंद करने चला गया। वापस संगीत आकर उसने फिर से मुझे अपने पास खींच लिया, और जैसे ही वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगा तो मैंने धीरे से कहा, आर्यन संगीत लाइट भी बंद कर लो प्लीज। लाइट बंद होने के बाद हम दोनों एक दूसरे में समा गए और सारी रात संगीत ऐसे ही गुजर गई। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश थी कि मुझे अकेली इतनी बड़ी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको संगीत यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे संगीत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल संगीत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।